नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वो 30 साल है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन है, विदेश जाना है बस। मैं विदेश जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी और शादी के बाद जाऊंगी, क्या करना है, बस ये पूछा है। देखो क्वेश्चन एक आया, लेकिन यहाँ पर हम शुरू करते हैं शुरुआती टाइम पीरियड से। सबसे पहले एक बारी सलाह दे देता हूँ। देखो इनका शुक्र और ये एरिया, एक्चुअल में एक बीमारी इनको हो चुकी है, वो है पीरियड से रिलेटेड बीमारी शुरू हो चुकी है और वो बढ़ती जाएगी। आपको याद रख लीजिएगा, मैंने दोनों हाथ टेस्ट करे हैं। डेफिनेटली आपने अगर गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क नहीं करा तो आपका जो है ओवरी से रिलेटेड फंगस लगना और फिर बच्चेदानी खराब होना, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। यूरिन पे इन्फेक्शन आना ये रहेगा, लाइटली मत लीजिएगा। और जिन फीमेल को ये बीमारियाँ की थोड़ी सी भी बीमारी, मिर्च मसाले बंद कर दीजिए। एक तो ये बच्चा नहीं ठहरने देते, मिर्च मसाले, चटनी, अचार, ये बच्चा होने से पहले अगर आप खाते हो ना तो ये बच्चा ठहरने नहीं देंगे। बच्चा होने के बाद खाते हो तो ये अच्छा रहता है। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं, इसलिए ये कोई नहीं बताएगा। ये वो चैनल नहीं है कि यहाँ पर जो है बस ये बता दिया कि ये साइन अगर होगा तो आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। वो रटी रटाई बातें नहीं बोलता मैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, शुरुआती टाइम पीरियड पर ये एक रेखा पीछे से निकल के आई थी, एक डॉट लगा के बैठी, ये पीछे से निकल के आई है, डॉट लगाई है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने कहा दादा नाना नानी जरा बताइए यहाँ पर 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, ठीक है। अब ये रेखा एक आई पीछे से आई, 1 2 3 डॉट लगा के बैठी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके पिताजी को, कोई फैमिली में कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही थी 13 साल की उम्र में। देखो चीज़ों को कैसे पकड़ दे। ये काली रेखा, काली रेखा के बीच में एक यव का निशान। ये मैंने कहा 19वें साल पर क्या हुआ था, यहाँ पर स्टडी में दिक्कत, कुछ ना कुछ हुआ था, पीछे से रेखा आ रही थी, कोई बीमारी या समथिंग। जी वो बीमारी के कारण में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी और मेरी स्टडी में भी दिक्कत आई थी। ये रेखा हृदय रेखा से टच है। ये देखो एक ये रेखा चोंच निकलकर इस रेखा पर टच कर दी, यहाँ पर हृदय रेखा से टच कर दी, यानी एक आपकी एक कोर्स कंप्लीट हो गया 24वें साल पर, लेकिन एक रेखा ने ऊपर फिर बढ़ा दिया। अब देखो ये वाली रेखा किस ढंग को बता रही। देखो ये पॉजिटिव रहने की रेखा है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ और करना चाहती हैं। मैंने कहा ये 24वां साल था और मैं ऐसे आऊँगा तो ये 25वां साल बन जाता है। ये वाली रेखा ये 25वां साल बन जाएगी, क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री। मैंने कहा 25वें साल पे कुछ ना कुछ आपने कुछ और करना चाह रही थी, एडमिशन लेना चाह रही थी, लेकिन वहाँ दिक्कत आएगी आपको। आप कुछ और सोचोगे क्योंकि राहु का प्रभाव चल रहा है। 26वें साल पर देखो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, टेढ़ा ट्रेंगल है, राहु के प्रभाव पे चल रहा था। ये देखो 26वें साल पर राहु के प्रभाव पे ट्रेंगल। यहाँ पर नौकरी करना चाहेंगे, नौकरी में भी दिक्कत। 26 और 27 साल ये देखो दिक्कत। ये मैं आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि इन रेखाओं को पकड़ते कैसे हैं। क्या ये वाला साइन समझ में आया? किस लिए था ये साइन समझ में आया? ये 27 से 28 साल का था। यहाँ पर मैंने बोला है कि कोई ना कोई रिश्ता आया था जिसका संबंध जो था वो विदेश से था। ये देखो यहाँ पर दिक्कतें, ये भी एक दिक्कत, वीज़ा लगने की दिक्कत है। ये 29वें साल पर देखो ये वीज़ा, ये 27 28 और ये 29। मैंने कहा आपने 29वें साल पे वीज़ा लगवाया, उसमें परेशानी आ रही है आपको। आप देखो ये राहु के प्रभाव हैं या नहीं है। अब ये किसी एक पाम रीडर को नहीं, खुद ही नहीं पता कि वो विदेश की रेखा को कैसे देखते हैं, वीज़ा को कैसे देखते हैं। कभी कभी वीज़ा जो होता है लोगों का, देखो मैं 2 तरीके होते हैं वीज़ा को पकड़ने के, याद रख लेना। कोई भी एक रेखा पीछे से आती है ना, पीछे से आती है, अगर पीछे से आ रही है और उसमें अगर कोई दिक्कत है और तो हृदय रेखा के सामने जरूर देखना, हृदय रेखा के सामने जरूर देखना। क्यों? वीज़ा को या तो यहाँ से देखते हैं या फिर यहाँ पर देखो आप, फिर ये सूर्य, क्योंकि विदेश में जाना सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, विदेश में जाना सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने सूर्य पर्वत की तरफ से चीज़ें को देखना पड़ेगा कि वो, फिर यात्रा रेखा को पकड़ना पड़ेगा, उसका कंसर्न किसी यात्रा रेखा के साथ है या नहीं है, ये देख लो।
क्या है या नहीं है? क्या ये जा पाएंगी? बिल्कुल जा पाएंगी, बिल्कुल जा पाएंगी, डेफिनेटली जा पाएंगी। और मैं इनसे कहता हूँ कि इनके हाथ में देखो ये होती है रेखा, अगर ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो होती है यूएस कनाडा की। और आप समझ रहे हो, तो यूएस कनाडा की तो रेखाएं जो वो ऊपर की तरफ चलती हैं। और बाकी जो है, मैंने वैसे मेरे वीडियोस हैं, एक बारी मैं कहूँगा कि आप उसको देख लीजिएगा, विदेश की रेखाओं के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, उनको देख लेना। यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपने जाना है, वो भी यहाँ पर जो ऊपर ऊपर होती हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके हाथ में, आप जा सकती हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकती हैं, लेकिन अभी टाइम पीरियड नहीं है। ये देख रहे हो 27 और 28, ये कैसे मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेंगल देख लो, ये ट्रेंगल यहाँ गया, ये रहा 27, अब मैं ये रहा 28। अब मैं को अपनी जो रेखा को पकड़ता हूँ, मैं तो ये वाली रेखा को मैं ऐसे रखूँगा ना, मैं सीधा ऐसे ले जाऊंगा, ऐसे मैं तो सीधा ऐसे चलूंगा ना, मैंने मुड़ना ही नहीं है। रेखा मुड़ती है, मुड़ जाने दो, मुझे रेखा से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपना पैमाना जो है वो सीधा रखना है, बस कुछ नहीं करना, मुझे पैमाना सीधा रखना है। ऐसे इसकी कैलकुलेशंस ऐसे होती हैं। और आप लोग क्या करते हो कि जैसे अब ये रेखा मुड़ रही है, यहाँ से मुड़ रही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ना, आप कन्फ्यूज़न पे आ जाओगे। आपको कुछ नहीं करना, आपने सीधा चलते रहना है, बस ये देखते रहो कहाँ पर वो टच हो रही है, यानी ये कंसर्न इसका यहाँ पर आएगा। ऐसे अगर इसकी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, आपको पता लगेगा कि कब क्या क्या होने वाला है, हाथ कैसे मुड़ रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक। देखो जब भी ये वाले फार्मूले बनते हैं, ये और ये पॉजिटिविटी के बनते हैं, याद रख लीजिएगा, आपको पॉजिटिव रखने के लिए बनते हैं, ठीक है। एनीवे, यहाँ पर एक रिश्ता काला बना हुआ है, ट्रेंगल बना हुआ है। मैंने कहा उसका संबंध जो था विदेश से था। सर वो छोटी सी कंट्री जो थी ना, वो उससे संबंधित था, तो वो एक आया था। समझ रहे ये कैसे पकड़ते, ठीक। अब देखो, मैंने 28 ये है, 29 ये है, यहाँ कोई बीमारी की रेखा है, कोई ना कोई बीमार हुआ है, ठीक। अब मुद्दा क्या आ रहा है कि आपको मैंने यहाँ पर मेरे को, इसका मतलब आप ध्यान से समझना कि रेखाएं चलती कैसे हैं। ये रेखाएं ऐसे चल रही थी, ऐसे, और आप इसको कैसे पकड़ोगे, आप इसे पकड़ोगे 29, आप यहाँ पकड़ोगे, गलती खाओगे आप। ये देखो, ये रेखा घूम के गई है और ये रेखा बनी, ये 27, ये 28, ये 29। मैंने कहा वीज़ा लगा, आपने वीज़ा यहाँ लगाया, यहाँ दिक्कत है। ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन की कैलकुलेशंस को कैसे पकड़ते हैं, ये प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ नहीं। अब ये विदेश तो जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी, 100% जाएंगी, ये तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ये लेकर जाएगा इनको, ये लेकर जाएगा। ये कैसे पाम रीडर बताएंगे? पाम रीडर, किसी ने एक क्वेश्चन पुटअप करा किसी पाम रीडर से कि सर मेरे हाथ में इतनी रेखाएं क्यों हैं, और उल्टे सीधे जवाब, ज़्यादा टेंशन होती है, ये होता है, वो होता है, उल्टे सीधे जवाब। हर रेखा का मतलब है, जितना अच्छा पाम रीडर, वो एक एक रेखा का मतलब बताने की सामर्थ्य रखता है। जैसे ये 29वें साल की, ये 30वां साल जो अभी ये है, ये क्यों काला बना हुआ है, ये क्यों है? ये रेखा मुड़ रही थी, तो मैंने क्या कहा, 28 में अपने आप को चेंज कर लिया आपने। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं जाना है, बाहर जाना है, घर से दूर रहना है मुझे। नो 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 नो, ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि हृदय रेखा के टुकड़े टूटे हुए थे, और जब ये हृदय रेखा के टुकड़े टूटे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाहर लेके जाते हैं, अगर विदेश रेखा बनी हुई हो तो, ठीक है। यह 30वां साल की रेखा जो है क्या इंडिकेट कर रही है? देखो, सब लॉजिक समझो आप। 30 साल की रेखा, एक रेखा मुड़ कर गई और ये मुड़कर काली पड़ गई, यानी राहु का प्रभाव है। यहाँ नौकरी ढूंढने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या है? ये यव के निशान है। ये क्या है? थोड़े कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, देखो यव का दूर से चमक रहा है, 31वां,
चलो 32, 33, 33 में फिर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस समय तक मैंने कह दिया आपकी शादी जरूर हो जानी है। और ये एक साइन जो घूमता हुआ साइन बन रहा है, यहाँ पर तरक्की का साइन बन रहा है, ये विदेश में पहुँचा देगा आपको। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है, ये साइन ही पहले बता रहा है कि आपका लाइफ में ये 33वां साल, ये 35वां साल, कि 33 में शादी और 35 में जो है 35 तक आपको विदेश में पहुंचा देगा। मुद्दा पहुंचाने का अब नहीं है। अब पहुंच तो गई आप, अब आप काम करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, फिर कहती हैं कि तरक्की हो, तरक्की हो। तो ये देखो एक रेखा, ये पतला सा एक तरक्की का साइन जिस पे राहु का प्रभाव आया हुआ है, ये भी है। यानी आप स्ट्रगल करोगे वहाँ पर। और आना जाने की रेखाएं हैं, विदेश में गए, घर में आ रहे हो, जा रहे हो इधर। यानी ये कोई वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई घबराने वाली बात हो, लेकिन काम से रिलेटेड डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर आप चले गए, ये वाली रेखा आपको पहुँचा के चली गई, ठीक है, 35 साल तक। ये है 37वां साल। इससे पहले एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है, मैंने वहाँ जाकर आपने कोई काम करने की कोशिश करी जो चल रहा है, लेकिन 38वें साल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अब यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है। एक्चुअल में जब भी ये स्क्वायर बनता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या समथिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, ठीक है। अब एक रेखा नीचे से आके कट लगा कर बैठी है, ये ठीक नहीं होती, लेकिन स्क्वायर भी बनाया है, कट भी है, वज्र कवच का काम भी है, और यहाँ पर तरक्की की रेखा भी है, और तरक्की की रेखा में राहु का प्रभाव भी पूरा चल रहा है। तो मैंने क्या कह दिया आपकी लाइफ में कि आपका जो काम जो है 37 से थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन 38 पे कोई जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूर होंगी। लेकिन 39वें साल पर मूव, यहाँ से कुछ ना कुछ ये मूव की रेखा यहाँ ये घूम के जा रही है ऐसे, और ये 43वां साल है। 42-43 पर आपको दिक्कत आएगी। ये देखो ये माइंड लाइन पर डॉट का निशान है, और आ रही है समझ। तो ये और ये रेखा जो है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को भी डिफाइन कर रही है। अब ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, बट लेकिन कोई रेखाएं तो बन रही हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ से मुद्दा ये आता है, यहाँ से ये वाला जो टाइम पीरियड है लगभग 44 साल से मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में 44 के बाद जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काम, और उसके बाद जो है 47वें साल पर कोई दिक्कत जरूर आएगी। ये 45 से 47 साल आपकी लाइफ में आना जाना है। देखो ये रेखा कहाँ से आई है, ये रेखा ऊपर से आई है, घूम के आई है, ये आने जाने विदेश की रेखा है। तो आपका जो समय है ऊपर ही टच हो रहा है ना इसके। भाई ये तरक्की की रेखा थी ना, यहाँ से कोई घबरा रहे हो क्या? काम तो चल रहा है ना आपका, यहाँ से काम चलेगा ना आपका, काम तो यहाँ से चल रहा है, लेकिन बीच में कोई बीमार भी तो हो रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ आना जाना जो है वो कर रहे हो, बट ओवरऑल आपका काम जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में मैंने लिखा कि 45 से 47 साल में आना जाना, हेल्थ इश्यूज, विदेश एक्सपेंडिचर, विदेश का मतलब ये है कि विदेश से इंडिया, इंडिया या यहाँ से ये आना जाना, और 48 पर मूव की रेखा है। देखो ये जो रेखा है, ये जो है टाइम पीरियड 47 है, तो ये रेखा मुड़ के जा रही है, यानी ये रेखा एक ट्रायंगल बनाकर मुड़ रही है। तो इट मीन्स कोई ना कोई चेंज जरूर करोगे इस समय पर, इस समय पर मूव है, कोई चेंज है, ये ध्यान रखना। अब इसी के आगे एक स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो मैंने टेक केयर कहूँगा 50-51 पर आपको टेक केयर करना है कि कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी मत कर लीजिएगा जो कि किसी को पैसा दो तो वो उधार में दो तो वो वापस चली जाए, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट हो, और कहीं पर कुछ ना कुछ यहाँ पर टेक केयर रखना है। पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड बड़े चौकन्ने रहना पड़ेगा, ठीक है। यह हो गया आपका 51 साल। 52 साल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल्स जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और ये रेखाएं जो हैं आपकी लाइफ में आगे आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो 52-53 साल गुड टाइम पीरियड है आपका,
ठीक है। और उसके बाद देखो ये एक रेखा है 57 साल, यहाँ पर एक बॉक्स बनते हुआ दिख रहा है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है रेखा 57 साल, लेकिन 57 से 60 साल के बीच में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। ये ट्रेंगल भी बना हुआ है, यानी 3 फार्मूले लगा रहे, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इश्यूज और एक्सपेंडिचर, ये जरूर रहेंगे 57 से लेकर आपका 60 साल तक का समय पर ये रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये एक रेखा है, ये बच्चे से रिलेटेड होती हैं चीज़ों पर, थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, कहीं कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको या उस पर पैसा खर्च होना 61 से लेकर 64 साल, ये भी समय सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी तरक्की की रेखाएं और आपका जो है सारा विदेश से संबंधित ये तो आपका लास्ट तक चल रहा है, यानी मैंने आपका 67 तक का समय जो देखा था वो बढ़िया देखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपकी उम्र जो है वो आपकी 82-83 के करीब करीब में पहुंच रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 67 के बाद से अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये रेखा यहाँ पर फिनिश और उसके बाद ये रेखा इस रेखा के साथ मर्ज करती हुई बाहर से आती हुई ये रेखा, क्योंकि एक्चुअल में जीवन रेखा तो यहीं पर इस रेखा के साथ टच हो रही है ना, तो जब ये टच होती है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी लेवल गायब हो जाता है, आपको थकावट होती है, सब कुछ होती है, लेकिन उसका एहसास जो है वो आपको इस जगह से आएगा, इस जगह से। तो आपको यहाँ से लेकर आपको लास्ट तक अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ विदेश की तरफ से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो आपको एक बारी देखो हाथ कैसा है, लॉजिक समझा आपने, लॉजिक क्या कहता है हाथ को कि विदेश की रेखा को कैसे पकड़ते हैं। ये देखो ये वाली रेखा जो आई है ये यात्रा रेखा के लिए आई है, ये वाली रेखा आई है आपके काम के तरक्की के लिए आई है, ये वाली रेखा आई है कि इससे आपका जो है जीवन रेखा यहाँ और जीवन रेखा के से रिलेटेड ये एक रेखा तरक्की की रेखा। अब यानी कोई आना जाना तो ये रेखा बनेगी किसके कारण, ये रेखा आपका एज अ घर बन गया। तो आपका आना जाना यहाँ पे कोई चीज़ों को, यानी मंगल रेखा ऐसे ना निकाल कर ऐसे निकाल दी और ये तरक्की की रेखा को डिफाइन कर दिया। तो आपको समझ आई कि ये रेखाएं कैसे बनती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी एक किसी ने क्वेश्चन पुटअप करा था कि सर आप कहते हो कि गैप अगर आ जाए, जैसे यहाँ पर अब ये वाला एक साइन तो अच्छा है, ये वाला साइन तो अच्छा है, ठीक है, तो इट मीन्स इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, घर बना हुआ है, घर पर थोड़ा सा, यानी आपकी लाइफ में आप यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे और यहाँ से कोई भी रिश्तेदार होगा उसे वहाँ सेट करने की कोशिश करोगे इन फ्यूचर में, ये भी आ रहा है। ठीक है। एनीवे, लेकिन मेरे को किसी ने क्वेश्चन पुटअप करा था कि अगर कोई ये रेखा टूटी है तो क्या मैं बेड पे पड़ जाऊँगा, ये टूटती ही नहीं है। अभी एक और वीडियो आ रहा है वो देखिएगा, मंगल रेखा के क्या कंसर्न है उस लड़के के हाथ में कि वो लड़के की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, वो उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने मेंशन कर रखा कि पीछे से रेखा आती है उसकी ना, शादी की रेखा इतनी लंबी थी और वो हार्ट लाइन पर टच हो रही थी, उसका क्या मतलब होता है। तो वहाँ पर उसकी जो रेखा थी ना वो भी बीच में टूटी हुई थी, शुरुआती टाइम पीरियड पे 16-17 साल पर टूटी हुई थी, तो क्या वो जिंदा था ना, लेकिन मंगल रेखा ने जोड़ रखा था उसे। तो अगर कोई रेखा टूटती है, जैसे ये रेखा ख़त्म हो गई है लेकिन ये रिपेयरिंग हो गई ना, ये रिपेयरिंग हो गई, ये तरक्की की रेखा हो गई, तो अब ये रेखा मानी जाएगी ना, इनकी ये मानी जाएगी, लेकिन इनको अपनी सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। अभी आप 30 साल की हैं, अभी सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए छोटी मोटी नौकरी जो भी लगे वो करने की कोशिश करो, क्योंकि 30 साल का उम्र जो है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, ये भी एक दिक्कत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, छुटेगी, लेकिन आपको शादी की रेखाएं जो हैं मैंने कह दिया बनी हुई हैं। अब आपके ऊपर है कि मैं तो उसे मैक्सिमम 33 साल तक कह रहा हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि इससे पहले पहले ये 32 साल तक आपकी हो जाएगी। लेकिन बाहर जाने की सिलसिला जो है वो मैंने 34 और 35 अपने फाइल डालनी है किस कंट्री में, तो मैंने कहा है कि 34 से बन रही है तो 33 से डालनी शुरू कर दो। तो ये पॉजिटिव रहने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये है आपके हाथ का। तो थोड़ा सा फीडबैक जो दे रहा था वो ये दे रहा था कि 34 के बाद क्या करना है, एक आपका घर पर 33 में हेल्थ इश्यूज आएगा,
ठीक है। 35 तक आप विदेश पहुंच जाओगे, विदेश पहुंचकर जो है कुछ काम शुरू करना चाहोगे, ट्रायंगल आया हुआ है, काम शुरू करोगे। लेकिन मैं ये कह रहा था वहाँ पर कोई आप अपना काम करना चाहती हैं, कैसे बुटीक या समथिंग, तो आप फैशन डिज़ाइनर निकली, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ का जो है वहाँ पर मैंने कहा कुछ करोगे, वो वहाँ पे अब चलने में दिक्कत आएगी आपको। 37 साल से थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन 38 में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक क्योंकि स्क्वायर बने हुए हैं, और एक हेल्थ इश्यूज़ को भी डिफाइन कर रहा है। 39 में थोड़ा सा जगह चेंज और समथिंग जरूर आ रही है, यानी कुछ दिक्कतें यहाँ पर हैं जो कि आपको खींच कर लेके जाएंगी इस एरिया तक। तो ये 42 साल तक खींच कर लेके जाएंगी। 41 साल पर मैंने कहा था माइंड लाइन पर थोड़ा सा कट का निशान है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है। उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव रहिएगा। 43 से मैंने कहा है कि चीज़ें सही होंगी, इन्वेस्टमेंट 43-44 पर, और उसके बाद 47 पर थोड़ी सी दिक्कत, 50 पर थोड़ी सी पैसों की दिक्कत, और इसके अलावा 50 और 51 साल टेक केयर का जरूर है, बॉक्स बना हुआ है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के कारण। लेकिन 45 से 47 आना जाना विदेश से इंडिया, ये उसको कर रहा है। 48वें साल पे मूव है, थोड़ा सा काम में चेंज आएगा, लेकिन उसके बाद जो है 52-53 साल गुड टाइम पीरियड है, और 57 साल से लेकर 60 साल के बीच में हेल्थ इश्यूज, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स जरूर है। 61 में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, शायद बच्चे से रिलेटेड है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसे बड़ा हो गया है उसमें उसको, और लेकिन मैंने लिखा है 65 साल तक जो है सिलसिला सही चल रहा है। 67 तक का मैंने कहा है उसे खींच कर सही चलता हुआ दिखाई। उसके बाद से आपको थोड़ी सेहत का ध्यान धीरे धीरे, अगर मैं तो कहूँ तो 64 साल के बाद ही सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन से उपाय हैं, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये गलत साइन है, ये गलत साइन है, इनकी तरफ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक शुक्र का उपाय जरूर करना है, ठीक है। केतु का उपाय जरूर करना है, ठीक है। केतु का उपाय जरूर करना है। मानसिक परेशानियां बहुत देता है, बहुत ज़्यादा देता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। पॉजिटिव रहकर नेगेटिव की ओर लेके जाएगा, सुसाइड करने की देगा, पेरेंट्स से प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा, बहुत कुछ करता है। लेकिन जिसका गुरु अच्छा होता है केतु तंग नहीं करता, याद रख लीजिएगा। गुरु जिसका अच्छा होता है उसे तंग नहीं करता, ठीक। एनीवे, देखो मैं इन बारीक रेखाओं को इतनी अहमियत क्यों नहीं देता, जो इतनी बारीक रेखा होती है, ये होती है डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए बस। यानी आपके काम बनते बनते अटकने के लिए हैं ये रेखाएं, ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ये काम को बिगाड़ नहीं सकती, डिले कर सकती हैं। याद रख लीजिएगा, डिले कर सकती हैं, बिगाड़ने की ताकत इन पतली रेखाओं में नहीं होती है। और जब ये इस लेवल पे चलती हैं तो ये क्या करती हैं, देखो कोई भी रेखा इस लेवल पर ऐसे चलेगी ना, तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो टूट के चलते हैं ना, ये नेगेटिविटी को अप्रोच करते हैं। ये शुक्र वाले नहीं, ये शुक्र वाले होते हुए भी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाते हैं। ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए, इन माउंट पर कोई भी आड़ी रेखा अलाउड नहीं है। अगर है तो नेचर को डिफाइन करती है। नेचर में आप याद रखना, किसी ने अपनी लाइफ में स्ट्रांग रहना है तो सूर्य रेखा स्ट्रांग, अगर रेगुलर बनना है सूर्य रेखा स्ट्रांग, अगर रेगुलर नहीं हो तो ये आपको टेढ़ी मिलेगी, ये टूटी हुई मिलेगी, काली मिलेगी, ये रेखाएं मिलेंगी। यानी आप रेगुलर नहीं बन सकती हैं लाइफ में। तो रेगुलर बनने के लिए आप आज से अपना एक नियम बनाओ, घड़ी लगाओ, अलार्म लगाओ, अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है। इस तरीके से अपने आप को जीवन बिताओगे तो सूर्य रेखा कहती है कि मैं यहां पर आपको डिस्टर्ब्ड कर रही हूं, क्योंकि यहां टेढ़ी रेखाएं हैं, ये टेढ़ी रेखाएं। अब इसी पर देखो, आप कहते हो स्टार बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, पहले दिक्कत, पहले टूटी हुई रेखाएं, इन रेखाओं से के बाद में स्टार बना। पहले मुसीबत आएगी उसके बाद सही होगा, पहले मुसीबत आएगी उसके बाद सही होगा। तो सूर्य क्या करता है, टॉप लेवल पे पहुंचाकर नीचे गिराता है, आपके काम को बना देगा, फिर बिगाड़ देता है, फिर ज़ीरो कर देता है। तो वो काम करता है
लेकिन आपके हर हाथ में, दोनों हाथों में जो भी कोई सूर्य रेखा कटती है, एक स्क्वायर बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। यानी आपकी लाइफ में आपके काम लास्ट में जरूर बनेंगे जब ये फॉर्मेशंस बनती है। याद रख लीजिएगा, काम जरूर बनेगा आपका। देर बनेगी, देर लगेगी, लेकिन बनेगा काम, डेफिनेटली बनेगा। देखो एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर कोई रेखा चल रही है, देखो देख रहे हो आप, ये आड़ी रेखा थी, पॉजिटिव रखने के लिए ऊपर रेखा चल पड़ी है। मैं इनको पकड़ता हूँ, बनेगी, तरक्की करोगे करोगे करोगे, चीज़ें मिलेंगी और आप विदेश में रहोगे। अपने घर वालों को भी चाहोगे कि आप मेरे पास आ जाओ, इतनी समर्थ होगी आपकी, और डेफिनेटली करोगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, शुक्र कमज़ोर है, ना तो सास से ज़्यादा घुल मिल के रहना, ना नंद से, ना सम से। क्यों? क्योंकि ये शुक्र बीमारी को जब लेके आता है तो आपको जो है दिक्कतें ज़रूर देगा, ससुराल पक्ष से और थोड़ी बहुत पति के नेचर से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक शुक्र का उपाय जरूर करना। और एक आपका ना चंद्र, देखो मैं दिखाता हूँ, एक तो ये शुक्र है, ठीक है, और चंद्र भी आपका यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने चंद्र को भी कमज़ोर जो है मजबूत करने के लिए दे रहा हूँ। तो शुक्र, चंद्र और केतु का उपाय जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।